फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन ओके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये मैं बता दूं आपको, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है। अगर आपने 2 पार्ट और भी मैं डाल चुका हूँ, उनको नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपका एग्ज़ाम कोई भी हो जिसमें अगर इंग्लिश से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है वीडियो। और जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरे अगले आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और स्पेशली मैं ये वीडियोज़ ASI LDC एग्ज़ाम के लिए बना रहा हूँ, जो कि जल्दी हो सकता है। तो कृपया चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला दिया गया है एवेटोर। एवेटोर का मतलब क्या होता है? अ प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड फॉर फूड। प्लेस मतलब क्या होता है? जगह। ठीक है, प्लेस मतलब होता है जगह। वेयर वेयर एनिमल्स आर किल्ड, ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल मतलब जानवरों को मारा जाता है खाने के लिए। फूड मतलब खाना, एनिमल मतलब जानवर, किल्ड मतलब मारना। ठीक है। प्लेस वेयर, वेयर मतलब यहाँ पे जहाँ के लिए यूज हुआ है। प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड फॉर फूड, उसको बोलते हैं एवेटोर। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे जानवरों को खाने के लिए मारा जाता है। ठीक है, या फिर हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? कसाई खाना। कसाई खाना, राइट। चलिए फ्रेंड्स, एवेटोर मतलब ऐसी जगह जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है एबॉट। एबॉट मतलब अ मैन हु इज़ द हेड ऑफ मॉन्स्ट्री और एन एवे, मतलब कि मॉन्स्ट्री मतलब होता है मठ। ठीक है फ्रेंड्स, आ मैन एक आदमी, हु मतलब जो, इज़ द हेड ऑफ मॉन्स्ट्री, हेड मतलब शीर्ष पे जो बोलते हैं, मतलब मुखिया वहाँ का। एक व्यक्ति जो कि मठ का मुखिया है, उसको हम बोलते हैं एबॉट। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मठाधीश। ठीक है, या मठ का अधिकारी या मठाधीश, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया एबॉट। एबॉट मतलब क्या होता है? आ मैन हु इज़ द हेड ऑफ मोनेस्ट्री, मतलब मठ का जो अधिकारी होता है या मठाधीश उसको बोलते हैं। ठीक है, उसको एबॉट कहते हैं। फ्रेंड्स, ये अभी मैं आपको ये सारे बता दूंगा, उसके बाद इसका PDF टेलीग्राम पे पहुंच जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको जैसे ही PDF मिलेगा, इसको आप खुद से लिख के याद करना है। कम से कम 3 से 4 बार खुद से लिखेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और जब आपको कुछ लगभग 50-60 जब वन वर्ड याद हो जाते हैं तो आपका माइंड खुद ही सेट हो जाता है, और फिर नए नए वन वर्ड सीखने में आसानी होती है। इसलिए अभी आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको ये वर्ड काफ़ी टफ लग रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप सुनते रहिए पूरे वीडियो, बहुत ही आसान तरीके से, आप बस समझना है इसको। एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या होता है? अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड, मतलब कोई भी वर्ड होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे CISF लिख दें, या फिर छोटे फॉर्म में जैसे कुछ भी IES। ठीक है, कोई भी ऐसा शब्द जिसको हम शॉर्ट रूप में लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एब्रीविएशन। ये आपको पता ही होगा एब्रीविएशन। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा एब्डिकेशन। एब्डिकेशन होता है अ फॉर्मली गिव अप। अ फॉर्मली गिव अप, इसका मतलब क्या हुआ? गिव अप तो मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, गिव अप मतलब छोड़ देना या त्याग देना, इसका मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? टू फॉर्मली गिव अप, औपचारिक रूप से त्याग देना, इसका मतलब हो गया। फॉर्मली मतलब औपचारिक, औपचारिक रूप से त्याग देना, ऐसे लिख लीजिए, त्यागना। राइट। इसके बाद लिखा है एवोल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है आपके CSF LDC में, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखना। एवोल्यूशन मतलब होता है रिचुअल बासिंग ऑफ बॉडी। रिचुअल बासिंग ऑफ बॉडी। अभी मैं आपको 1 बाई 1 एक वर्ड लिख रहा हूँ, उसके बाद समझा रहा हूँ सीधा। उसके बाद मैं कुछ आपको सेट भी करवाऊँगा इससे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है 3 ऑप्शन दे के, तो वो मैं बाद में कराऊँगा। अभी इधर देखिए एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब रिचुअल बास ऑफ बॉडी। रिचुअल मतलब क्या होता है? कोई धार्मिक पवित्र। ठीक है, बास मतलब क्या होता है? नहाना।
बॉडी को, मतलब धार्मिक धार्मिक है, या फिर ऐसे बोल दो कि धार्मिक जैसे कुछ काम करने जाते हैं हम तो क्या नहा धो के जाते हैं, ठीक है, राइट। तो धार्मिक स्नान, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे धार्मिक स्नान, ठीक है। मतलब जब आप पूजा पाठ करने या कुछ भी धार्मिक कार्य करने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, नहा के जाते हैं, तो उस समय जो नहाते हैं उसी को कहते हैं धार्मिक स्नान या रिचुअल वॉशिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, एब्ल्यूशन, ठीक है, क्या कहेंगे, एब्ल्यूशन, राइट फ्रेंड। उसके बाद आगे देखिए एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस मतलब क्या होता है, हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है, समझना, ठीक है। अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड मतलब समझने में कठिनाई, जिसको मतलब समझाना जा सके या जिसको समझने में मुश्किल हो, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ, समझने में मुश्किल। एब्स्ट्रूस मतलब मैंने बताया हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में जो मुश्किल हो उसको एब्स्ट्रूस कहते हैं, एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस मतलब समझने में मुश्किल, उसको हार्ड टू अंडरस्टैंड कहते हैं, ठीक है। उसमें आपसे कैसे पूछा जाएगा, आपसे ये हार्ड टू अंडरस्टैंड लिख देगा, फिर 4 ऑप्शन देगा इनमें से, एब्ल्यूशन, एब्स्ट्रूस, एविडेंट, तो कौन सा सही होगा, एब्स्ट्रूस सही होगा, राइट। इसके बाद आप देख लीजिए एबंडेंस। एबंडेंस मतलब क्या होता है, क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। एबंडेंस मतलब होता है क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। क्वांटिटी मतलब क्या है, कोई भी चीज़ कितनी मतलब मात्रा में है, ठीक है, मात्रा बोल दें, दैट इज मोर देन इनफ, मोर मतलब पर्याप्त है, कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब है मोर देन इनफ, इनफ मतलब होता है पर्याप्त, लिख लीजिए यहाँ, ये भी आप लिख लीजिए क्योंकि इससे आपकी वोकैब अच्छी हो रही है, मतलब आपके ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीखेंगे, ठीक है। इनफ मतलब होता है पर्याप्त, सॉरी ये पर्याप्त लिख दिया मैंने, ये आपका हो जाएगा इनफ मतलब पर्याप्त, ठीक है। इसके बाद इसको सीधा आप समझ लीजिए, अबंडेंस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, या फिर ऐसी मात्रा जो मतलब सफिशिएंट मतलब पर्याप्त से भी ज़्यादा है, प्राचुर, प्राचुर मात्रा, मात्रा में, बोलते नहीं है कि मतलब जैसे आयरन है या कोई है एल्यूमिनियम है, ये प्रचुर मात्रा में पृथ्वी पे पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में, तो क्या एबंडेंस मात्रा में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए एसेंचुएट। एसेंचुएट मतलब क्या होता है, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू। एसेंचुएट मतलब किसी भी चीज़ पे जोर देना, गिव मोर फोर्स, फोर्स मतलब क्या है, वही जोर देना, ठीक है। गिव मतलब देना, मोर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा फोर्स देना किसी चीज़ पे या किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, उसको बोलते हैं एसेंचुएट, जोर देना, ठीक है। इसके बाद एकम्प्लिस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट कर लीजिए। एकम्प्लिस बोलते हैं किसको, हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम। क्राइम मतलब क्या है, कोई भी गलत काम, ठीक है। हेल्प पर मतलब हेल्प जो करता है, रॉन्ग मतलब गलत, डीड मतलब कोई इरादा समझ लो या कुछ भी, क्राइम मतलब कोई अगर व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है उसमें जो हेल्प करता है उसको एकम्प्लिस कहते हैं, या कोई दूसरा व्यक्ति जैसे कि क्राइम कर रहा है और कोई एक व्यक्ति उसका जो हेल्प कर रहा है, उस जो हेल्पर उसका है उसको हम एकम्प्लिस कहते हैं। मतलब एकम्प्लिस अगर हिंदी में हम इसकी बात करें तो सह अपराधी बोलेंगे, कि जो अपराध तो कर रहा है, अपराध नहीं कर रहा है, जो अपराध कर रहा है उसका वो सहयोगी है, तो सह अपराधी, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए सह अपराधी इसको बोलते हैं, कि क्या होता है ये एकम्प्लिस। उसके बाद देखिए सॉरी एडेंडम। एडेंडम मतलब क्या होता है, थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ बुक, मतलब कि थिंग टू बी एडेड मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। एंड मतलब लास्ट या अंत, अंत में, ठीक है। ऑफ अ बुक मतलब किताब, कह रहा है कि थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ बुक, मतलब कि किताब के आखिरी में जो जोड़ा जाता है उसको एडेंडम कहते हैं। मतलब जैसे नहीं किताब के लास्ट में कुछ भी लिखा जाता है या जोड़ा जाता है उसको हम कहते हैं एडेंडम, ठीक है। इसके बाद एडेंडम, इसको हिंदी में अगर कहें तो हम परिशिष्ट कहते हैं, ठीक है, परिशिष्ट,
असिस्ट। एडवर्टाइजमेंट, ये तो सबको पता होगा एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब विज्ञापन। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन को बोलते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे ही लिखा होगा तो इसको समझना। आप पब्लिक नोटिस, कोई एक पब्लिक नोटिस जो ऑफर करता है कुछ भी पूछने के लिए, जैसे सामान या कोई सर्विस के बारे में आपको बताता है, तो ये सब क्या विज्ञापन इसको बोलते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी स्टार कर लीजिए, ये भी पूछा जा चुका कई बार। एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन मतलब होता है एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाई प्लांटिंग मैनी ट्री। फॉरेस्टन एफॉरेस्टेशन का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि मतलब बहुत सारे पौधों को हम लगाएं। ठीक है, उसको कहते हैं हम एफॉरेस्टेशन, मतलब वनारोपण बोले, मतलब बहुत ही मात्रा में हमें पौधों को लगाना, इसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, वनारोपण। ठीक है फ्रेंड्स, वनारोपण। इसके बाद में देखिए एजेंडा। एजेंडा तो आपने सुना होगा कि यार वो उसका अलग एजेंडा है, जैसे कोई भी आइटम बिजनेस और आइटम ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन, कोई भी, या घोषणा पत्र जैसे बोल सकते हैं इसको, एजेंडा। सभी जैसे चुनाव आता है तो सब में हर एक पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है कि इस बार हम ये करेंगे वो करेंगे, इस टाइप से अपने अपने मुद्दों को रखते हैं, तो ऐसे वो बोल सकते हैं कि घोषणा पत्र या फिर मुद्दे। ठीक है, तो इसको घोषणा पत्र बोलेंगे कि तुम्हारा एजेंडा क्या है। ठीक है, तो आप बताओगे कि हमारा एजेंडा ये है ये है। ठीक, ये हो गया एजेंडा। एग्रेसर, एग्रेसर मतलब समवन हु अटैक फर्स्ट। समवन मतलब कोई जो पहले, हु मतलब जो, अटैक मतलब हमला, फर्स्ट मतलब पहले, समवन जो पहले अटैक करता है उसको कहते हैं एग्रेसर, या इसको हिंदी में कहें आक्रमणकर्ता। आक्रमण करता, राइट फ्रेंड। वन हु अटैक फर्स्ट, जो पहले अटैक करता है। ठीक है, आक्रमण जो आक्रमण करता है उसको कहते हैं एग्रेसर। एग्रेसर से मतलब होता है, एग्रेसर मतलब कुछ ऐसे, ऐसे इसको पढ़ने से ही लग रहा है कि कुछ ऐसे गुस्से टाइप में, एग्रेसर आक्रामक। ठीक है, फिर है एग्नोस्टिज्म। एग्नोस्टिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्नोस्टिज्म मतलब होता है डाउटफुल अबाउट एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड। एग्जिस्टिंग मतलब होता है कि कोई चीज़ होना, एग्जिस्ट करना। ठीक है, डाउटफुल मतलब क्या होता है, डाउटफुल तो आपको पता ही है, सिंपल जिसको डाउट है। अबाउट मतलब बारे में, मतलब डाउटफुल अबाउट एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड। गॉड मतलब भगवान, जिसको भगवान के बारे में डाउट है। ठीक है, कि भगवान है या नहीं है, उसको एग्नोस्टिज्म बोलते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे। ठीक है, जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं का एग्नोस्टिज्म। इसके बाद है एलियन। एलियन का मतलब क्या होता है आपको पता है, बोलते हैं कि दूसरे ग्रह से कोई प्राणी आते हैं तो इनको एलियन बोलते हैं। ठीक है, उनको भी बोलते हैं, लेकिन वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, जो दूसरी कंट्री को भी बिलोंग करते हैं उनको भी हम एलियंस बोलते हैं कई कई मामलों में। ठीक है, तो वन हु कोई जो बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री, जो दूसरे कंट्री को से बिलोंग करता है, दूसरी कंट्री का प्राणी है या व्यक्ति है, सॉरी, तो उसको हम बोलते हैं एलियन। ठीक है, ओके, या इसको हम बोलते हैं हिंदी में गैर नागरिक। अब गैर नागरिक कौन होगा, कोई विदेशी होगा, उसी को तो बोलेंगे। तो एलिमनी, एलिमनी ये बहुत, इस पर तो डबल स्टार कर लो क्योंकि ये कई बार पूछा, एलिमनी इंपॉर्टेंट है। अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स ऑफ वाइफ। अलाउंस तो आपको पता है भत्ते। ठीक है, फिक्स्ड मतलब फिक्स है, आफ्टर डिवोर्स, डिवोर्स मतलब तलाक, टू अ वाइफ मतलब, जबकि ऐसे भत्ते जो बीवी को या पत्नी को तलाक देने के बाद उसे जो दिए जाते, फिक्स किए जाते हैं उसके लिए, तो उसको एलिमनी कहते हैं। और ये एलिमनी कौन देता है, हस्बैंड देता है। ठीक है, किसको, वाइफ को। अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स मतलब तलाक के बाद जो वाइफ के लिए, उसके मतलब जीवन यापन के लिए जो भी भत्ते या जो भी रुपए उसको दिए जाते हैं, तो उसको एलिमनी कहते हैं। ठीक है, इसको तो ऐसे ही याद हो जाएगा, मनी से। मनी से मतलब रुपए के बारे में बात कर रहा है, एली मनी से ध्यान रख लो कि तलाक के बाद वाइफ को देना। एलिगरी, एलिगोरी, एलिगोरी मतलब क्या होता है,
स्टोर इन विच आइडियाज आर सिम्बलाइज्ड एज पर्पल, ये सॉरी ये दोस्त यहाँ पे लिख लेना, ये स्टोर नहीं होगा, स्टोरी होगा, ठीक है। स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बलाइज्ड एज पीपल, कहने का मतलब है कि जैसे कोई स्टोरी है जिसमें किसी व्यक्ति को सिम्बलाइज किया गया, उसके ऊपर कोई स्टोरी सुनाई जा रही है, ऐसा आप रिलेट कर सकते हैं। स्टोरी इन विच आइडिया आर सिम्बलाइज एज पीपल, कोई व्यक्ति के बारे में सिम्बलाइज करके कोई स्टोरी कही जा रही है तो उसको कहते हैं हम एलिगरी। एलिगरी मतलब प्रतीक, हिंदी में बोलें तो प्रतीक कथा, ठीक है, प्रतीक कथा। इसके बाद एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मतलब क्या होता है? एलिट्रेशन जैसे हम हिंदी में तो हमको पता है अनुप्रास अलंकार इसको बोलते हैं, ठीक है, अनुप्रास। एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास, कमिंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर, मतलब कमिंसमेंट मतलब ये बार बार जो शब्द रिपीट होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट मतलब जुड़े हुए जो शब्द होते हैं, एक के बाद एक जो वर्ड रिपीट होते हैं उनको हम एलिट्रेशन कहते हैं, हिंदी में अनुप्रास कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अनुप्रास के अलंकार तो आपको पता ही होंगे। इसके बाद अल्ट्रूस्ट, अल्ट्रूस्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लो उसे। अल्ट्रूस्ट, अल्ट्रूस्ट मतलब वन हु लिव्स एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, वेलफेयर मतलब परोपकार करना या कुछ भी किसी के प्रति आपकी अच्छी भावना रखना, वेलफेयर, ठीक है। वन हु लिव्स एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, जो दूसरों के लिए जीता है और उनके लिए काम करता है, उनके मतलब कुछ अच्छा करने के लिए काम करता है, तो उसको हम कहते हैं क्या? एल्ट्रुस्ट, ठीक है। वन हु एक जो, लिव्स मतलब क्या होता है? जीना होता है, रहना होता है, ठीक है। वर्क मतलब काम, ऑफ द वेलफेयर ऑफ अदर, ठीक है, तो इसको कहते हैं परोपकारी भी बोल सकते हैं हिंदी में, परोपकारी, ठीक है। अब ये लैंग्वेज आपको समझनी है वहाँ पे, इसका मतलब क्या है, मतलब मैं निकालना बता रहा हूँ आपको बार बार कि वन मतलब कोई एक, हु मतलब जो, लिप्स रहता है या जीता है, एंड मतलब और, वर्क करता है, फॉर मतलब के लिए, ठीक है। वेलफेयर ऑफ अदर, जो अदर मतलब दूसरों के लिए, जो दूसरों के लिए काम करता है या उनके लिए, उनके भलाई के लिए काम करता है। वेलफेयर मतलब क्या होता है? वेलफेयर मतलब भलाई, दूसरों के लिए जो जीता है उनके लिए भलाई के लिए काम करता है, वो उसको कहते हैं परोपकारी, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहेंगे इंग्लिश में? एल्ट्रुस्ट, ठीक है, एल्ट्रुस्ट मतलब ट्रस्ट, ट्रस्ट समझो आप खुद ही इसको वर्ड को तोड़ के बनाया करो। एल्ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट जैसा कुछ निकल रहा है, तो जिसको मतलब ट्रस्ट हो दूसरों में, उनके लिए काम करने में मज़ा आता है, उसको कहते हैं अल्ट्रुस्ट। उसके बाद है अमेचर, अमेचर मतलब होता है लैकिंग प्रोफेशनल स्किल ऑफ एक्सपर्टाइज, लैकिंग मतलब होता है कमी, ठीक है। प्रोफेशनल स्किल, स्किल मतलब वही आपकी काम करने की दक्षता, और एक्सपर्टाइज मतलब पता ही है आपको, एक्सपर्ट मतलब कि लैकिंग मतलब कमी है आपकी, जो किसी भी कार्य को करने में आप पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं एमेच्योर, मतलब गैर पेशेवर। आप कोई भी काम जैसे कर रहे हो उसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो, बस ट्राई कर रहे हो या कर ही रहे हो, तो उसको गैर पेशेवर बोलते हैं। मतलब वो काम में बिल्कुल भी दक्ष नहीं है, मतलब कि उस काम को करने में वो बिल्कुल भी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रोफेशनल हो या उस काम को कई सालों से कर रहा हो, ठीक है, वो तो नया है उस चीज़ के लिए, ठीक है। एमेच्योर मतलब गैर पेशेवर, मतलब नया है उस काम के लिए। उसके बाद एम्बेसडर, एम्बेसडर, एम्बेसडर आपको पता ही होगा, जैसे हिंदी में राजदूत कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है? डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अदर, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब दूसरी कंट्री में, एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरी कंट्री में रहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं एम्बेसडर, राजदूत, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब रिप्रेजेंट करना, ऑफ वन कंट्री, कोई एक कंट्री को इन अदर अदर कंट्री में, ठीक है। दूतावास में जो लोग नियुक्त किए जाते हैं उनको एम्बेसडर कहते हैं, ठीक है। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब क्या होता है फ्रेंड? हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। एम्बिगुअस मतलब हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, जिसकी एक से ज़्यादा अर्थ हो, ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा अर्थ हो, स्पष्ट नहीं है, बोल रहा है उसके दो अर्थ, तीन अर्थ, चार अर्थ हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको दो अर्थों वाला या अस्पष्ट भी बोल सकते हैं, दो अर्थों वाला।
अस्पष्ट, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, पॉसिबल मतलब संभावित, मीनिंग मतलब कोई भी उसका अर्थ, ठीक है। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग मतलब एक से ज़्यादा संभावित मीनिंग किसी चीज़ की होना, उसको एम्बिगियस कहते हैं, ठीक है। दो अर्थी बोल लो या स्पष्टवादी बोल लो, ठीक है। स्पष्ट नहीं है कोई चीज़, एम्बिगियस, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने, और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे ये सब जो भी अभी मैंने बताया सारा पीडीएफ मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। और इसको आप लिख लिख के आप याद करेंगे ना, एक दो बार लिख के याद कर लेंगे, एक बार आप खुद से ही देख लिया फिर दोबारा लिख के आप ट्राई करिए कि कितने आपको याद हो रहे हैं। ऐसे लिख के याद कर लेंगे तो आपको परमानेंट ये बैठ जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 5 मार्क्स ये दिलाएगा, कंफर्म है ये 5 मार्क्स। तो आपको कम से कम 300 से 400 तो करने पड़ेंगे याद, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स।